तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि कई साल बाद शिहाओ अपने भाई डेविड से फोर्स गोट रियल्म पर मिला था और जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिहाओ और डेविड के फाइट से निकलने वाले एनर्जी से बचने के लिए वहाँ के सभी लोग पीछे हो जाता है और जिसके बाद शिहाओ और डेविड अपने फिजिकल स्टैंस और स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज करके आपस में लड़ते हैं, जहाँ शिहाओ डेविड पर काफी तेजी से वार करता है। और ये देखकर फॉक्स गर्ल अपनी बहन जेसिका से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अकेडमी का डेविड शिहाओ से जीत पाएगा, जिस पर जेसिका कहती है कि हमारे अकेडमी में सिर्फ खास लोगों को ही एडमिशन देती है, कमजोर लोगों को नहीं, इसीलिए मुझे यकीन है कि डेविड हारेगा नहीं। और ये सुनकर फॉक्स गर्ल कहती है कि डेविड की बॉडी कोई खास बॉडी नहीं है, इसीलिए तुम बहुत जल्दी उसे हारता हुआ देखोगे। इधर डेविड शिहाओ से कहता है कि तुम सुप्रीम बॉन निकलने के बाद भी बार बार बच गए थे, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। और जिसे सुनकर शिहाओ कहता है कि वो तो देखा ही जाएगा कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। फिर ये बोलकर वो दोनों फिर से लड़ने लगता है, जहाँ शिहाओ डेविड से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लड़ने से पहले ही भाग जाओगे, पर यहाँ तो तुम मेरा मुकाबला करने में लगे हुए हो। और ये सुनकर डेविड कहता है कि तुम बोलते तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारे पास पावर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। और जिसे सुनकर शिहाओ कहता है कि तुम्हारे पावर्स भी तो मेरे सुप्रीम बोन की ही वजह से है, उसके बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो। फिर ये कहकर शिहाओ अपने शॉट बाहर निकल लेता है और जिसे देखकर डेविड भी अपने शॉट निकलकर शिहाओ पर हमला करता है, लेकिन शिहाओ अपने शॉट की मदद से उसके वार को रोक लेता है। और ये देखकर डेविड कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारे अंदर के पार्ट्स मेरे से लड़ते ही खत्म हो जाएगी, जिस पर शिहाओ कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारे बॉडी मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। और ये सुनकर डेविड कहता है कि फोराइज वाले लोगों की बॉडी कमजोरी होता है। और तभी शिहाओ डेविड पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे की ओर हो जाता है। फिर शिहाओ डेविड से कहता है कि क्या तुम्हारे फोराइज में बस इतनी सी ही ताकत है, जिस पर डेविड कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि मैं और मेरे फोराइज कितना ज्यादा ताकतवर है। और ये सुनकर शिहाओ कहता है कि जैसे तुम्हारे बॉडी कमजोर है वैसे तुम्हारे फोराइज भी कमजोरी है। और शिहाओ की ये बात सुनकर डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेनोप्लो नाम की एक टेक्निक का यूज करता है। और जिसे देखकर शिहाओ भी अपने लायन और ईगल बीस्ट के कॉम्बाइन टेक्निक का यूज करके डेविड के टेक्निक को खत्म कर देता है। और फिर शिहाओ और डेविड एक दूसरे को एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ उस ओल्ड के गार्डियन आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस जगह को तबाह कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ये है कि फाइट रोककर यहाँ से चले जाओ, दूसरा ये है कि अगर फाइट नहीं रुका तो मैं तुम दोनों को पनिश करूंगा, और तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम दोनों लड़ने के लिए स्काई बैटल फील्ड में चले जाओ, जो एक लेजेंडरी गॉड लेवल एरिना है, जिसमें कुछ खास लोग ही जा सकता है और उस एरिना में सर्वाइव करने वाले और जीतने वाले लोगों को कुछ खास गिफ्ट भी मिलता है। और ये सुनकर डेविड उस गार्डियन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो गार्डियन कहता है कि मैं इस ओल्ड के रखवाला हूँ और इसीलिए मैं तुम दोनों को इस ओल्ड को तबाह करने नहीं दे सकता, और मैं ही था जिसने एक बार इस बियरकप नाम के लड़के के पीछे अपने सैनिक भेजा था, क्योंकि ये भी एक बार इस ओल्ड को नुकसान पहुंचा रहा था। और ये सुनकर शिहाओ कहता है कि पर मैंने तो तुम्हारे सैनिक को हरा दिया था, तो मेरे गिफ्ट कहाँ है, जिस पर वो गार्डियन कहता है कि गिफ्ट तो तुम्हें सिर्फ स्काई फील्ड एरिना में ही मिलेगा। और ये सुनकर शिहाओ पूछता है कि तो मैं उस एरिना में कब जा सकता हूँ, जिस पर वो गार्डियन कहता है कि वो एरिना फिलहाल अब बंद है, जो 1 महीने के बाद खुलेगा। और ये सुनकर डेविड शिहाओ से कहता है कि हम दोनों 1 महीने के बाद उस एरिना में ही मिलते हैं, और अभी तुम मेरे तुलना बहुत कमजोर भी हो, इसीलिए तुम्हें अपने पावर्स बढ़ाने के लिए 1 महीना समय भी मिलेगा। और डेविड की ये बात सुनकर शिहाओ कहता है कि कमजोर मैं नहीं बल्कि तुम हो, जिस पर डेविड हंसता हुआ कहता है कि तुम मेरे असली ताकत देखा ही कहा हो, इस ओल्ट में मैं अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उस एरिना में दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर ये कहकर डेविड वहाँ से निकल जाता है और जिसे देखकर शिहाओ भी अपने ओल्ट में वापस लौट आता है। और इसी के साथ इस एपिसोड के पार्ट 1 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।